हाँ जी, good morning BA final. As you know, we were doing All My Sons. So first act we completed. I'm going to start with Act 2. Uh, if I want to, I can say link with the Act 1. Whenever we start lecture, we should link with the last lecture. So what we read in that Act 1? Act 1 we came to know कि they are going to party somewhere, all the people. Joe Keller is in fear. George is coming to meet Anne, and Chris and Anne is in relationship, है ना? In secretly they are in relationship. अब हमें ये सब पता है ना? तो एक्ट 2 में अब क्या है? एक्ट 2 में क्या है कि जो भी सिचुएशन है उसमें जो मदर है, मदर की अगर हम बात करें तो मदर के बारे में मदर यही पूछ रही है उससे, क्रिस से, कि तुमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब आर यू गोइंग समवेयर। उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि हम आज शाम को पार्टी करेंगे, है ना? शैम्पेन हमने लास्ट में पढ़ा था। तो क्रिस कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं ड्रेसअप किया अपने आप को। मदर इज सेइंग कि मुझे तो सफोकेटिंग हो रही है, मैं इट्स सफोकेटिंग अपस्टेयर। मैं तो जॉर्ज के लिए, जैसे कि उसे ग्रेप ड्रिंक पसंद है। जॉर्ज कौन है? एन का ब्रदर है। उसे ग्रेप ड्रिंक पसंद है, तो मैं उसके लिए ग्रेप ड्रिंक तैयार कर रही हूँ। कर लिया मैंने। तो क्रिस पूछ रहा है फिर कि पापा कहाँ है ना? डैड, जो उसका जो फादर है, जो कैलर, वेयर इज़ ही? जो डैड है, ही इज स्लीपिंग। एक इसमें ये बात भी है कि जब जब जो कैलर को टेंशन होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सोता है। तो मदर कह रही है कि वो वरिड है, दैट्स वाई ही इज स्लीपिंग। तो क्रिस कह रहा है कि किस चीज़ का डर है? मदर इज सेइंग कि यू डोंट नो कि जॉर्ज आ रहा है। जॉर्ज किसका बेटा है? स्टीव का, और एन भी स्टीव की ही बेटी है, ये मत भूलो। मदर कह रही है ना, तो हिज लास्ट डे इन कोर्ट स्टीव नेवर गेव अप, कि स्टीव ने एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी। वो सारी गलती किस पे? तुम्हारे फादर पे ही डाल रहा था। तो क्रिस कह रहा है कि इसमें क्या बात है ना? लोग तो कहने वाले तो कहते ही हैं। तो मदर कह रही है कि वो फैमिली हमें हेट करती है। इवन यू लाइक एनी, तो एनी भी उसी की बहन है और उसी की बेटी है। तो क्रिस कह रहा है कि ओ नाउ मदर, है ना? बिकॉज क्रिस लाइक एनी। तो मदर कह रही है कि जैसे तुम्हें ऐसे लगता है जैसे तुम हो वैसे सब हैं, वैसे नहीं होता। क्रिस, ऑल राइट, स्टॉप वर्किंग योर सेल्फ अप, है ना? अपने आप बातें बनाने बंद करो कि ठीक है जॉर्ज आता है, हम उससे बात करते हैं, क्या बात है क्या नहीं है। क्रिस, डोंट वरी अबाउट एनी। क्रिस कह रहे हैं कि एनी के बारे में तो टेंशन मत लो। और क्योंकि मदर क्या चाहती है कि एनी स्टीव के साथ वापस चली जाए। मदर, स्टीव इज़ अ फादर टू, आर यू गोइंग टू कट इट आउट, है ना? मदर, कि वो लोग हमें बहुत नफ़रत करते हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तो क्रिस जो अपने रूल्स पे रहता है, अपने प्रिंसिपल्स पे रहता है, एन भी वैसी ही है। उसने अपने फादर को बिल्कुल नहीं बुलाया, क्योंकि जैसे उसे पता चला कि उसके फादर की गलती है। और जो केलर है, अकॉर्डिंग टू एन, ही इज़ अ वेरी नोबल पर्सन, क्योंकि वो अभी भी स्टीव को अच्छा दोस्त मानता है, अकॉर्डिंग टू एन, है ना? अकॉर्डिंग टू आर जो हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा बंदा नहीं है। मदर तो कहती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना? कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। क्रिस फिर एन को बोल रहा है कि तुमने जो ड्रेस पहनी है अच्छी लग रही है, एंड वी आर गोइंग टू टेल हर टू नाइट, है ना? एन क्या कह रही है यहाँ पे? एक स्कीमिंग वर्ड है, एन, आई विश वी कुड टेल हर नाउ, आई कांट स्टैंड स्कीमिंग। स्कीमिंग होता है कि जब आप कोई सीक्रेट चीज़ को प्लान कर रहे हो, आप सीक्रेटली आपने किसी चीज़ को अपने पेट में रखा हुआ है, और हम कहते हैं ना मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, मुझे ये बात मैं सबको बता दूँ तो ठीक रहेगा। तो आई कांट स्टैंड स्कीमिंग, कि मैं इस चीज़ को अब छुपा नहीं पा रही हूँ, और मुझे ये है कि मेरा पेट भी हार्ड हो रहा है, मैं बात ये बता दूँ। तो वो एन को ये है कि जो हमारा रिलेशनशिप है, जो भी क्रिस और एन का रिलेशनशिप है, वो हम आज जो भी हम जहाँ भी जा रहे हैं पार्टी करने, तो वो हम वहाँ पे क्लियर कर दें। नेक्स्ट देखिए 44 पेज पे। तभी जो स्यू है, ऑफ स्टेज लीडिया कॉल्स, लीडिया बुला रही है जॉनी, कम गेट योर सपर। स्यू एंटर्स, स्यू आती है ना? तो स्यू अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है, लेकिन शी केम टू नो, वहाँ पे एन खड़ी है, एन से वो काफ़ी बातें कर रही है, और एन को बताती है कि तुम कैसे शादी करना, मैंने तो एक इंटर्न से शादी की है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। क्रिस के बारे में भी वो बातें करती है जो स्यू है, कि क्रिस है ना यहाँ पे, तो मेरा हस्बैंड यहाँ पे ही आया रहता है, इसी से बातें करता रहता है, ही डजंट नो कि अब उसकी फैमिली भी है ना, उसे इतना नहीं आना चाहिए। और एन को भी कुछ टिप्स देती रहती है, और एन को वो एक और बात बता देती है कि जो कैलर है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, वी कैन से कि बहुत ज़्यादा चालाक है ना? वो चालाक है, ये सबको पता है,
ये स्यू कह रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी देखो बातें की हुई है। एन कह रही है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर अपने हस्बैंड को तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिम बेलिस को, क्योंकि वो डॉक्टर है। डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं और वो भी मुझे काफ़ी डिवोटेड लग रहा है, क्योंकि जो स्यू है वो अपने हस्बैंड से काफ़ी अनहैप्पी है, क्योंकि वो 24 घंटे क्रिस से सराउंडिंग में रहता है। तो ये सारी बातें होती है। स्यू कहती है रिसर्च $25 ही पे करती थी और मतलब मुश्किल था हमारा ये वो। फिर उसे कहती है कि तुमने अगर मैरिज करनी है ना तो बहुत दूर यहाँ से करना। क्रिस भी तो कितना यहाँ पे जो भी इसके फादर कमा रहे हैं उसी में से पैसा ले रहा है, लेकिन क्रिस ने क्या कह रखा है कि मैं इस जो बिजनेस है इसमें से कोई भी एक भी पैसा नहीं लूँगा। तो एन भी यही बात करिए कि नहीं, ही इज़ टेकिंग मनी आउट ऑफ द बिजनेस एवरी वीक इन द ईयर, है ना। पर एन क्या कह रही है, ही वुड नेवर टेक 5 cents आउट ऑफ दैट प्लांट, है ना, वो नहीं लेगा। देन कम टू द 47 पेज पे आप देखिए तो जो की बातें स्टार्ट हो जाती है। सू क्या कहती है, हु इज़ ही टू रेन अ मैन्स लाइफ। एवरीबडी नोज कि जो है, जो केलर है उसने पूरी कोशिश की जेल में से निकलने की, है ना, उसने वो ट्रिकी पर्सन है। तो वहाँ यहाँ पे पता चलता है एन को कि एन थोड़ी डाउट में आ जाती है कि जो के बारे में ऐसे कैसे बातें हो रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एन जो क्या है एक बहुत अच्छा बंदा है ना। तो उसे वो कह रही है स्मार्ट है, मैं भी उसे इस स्मार्टनेस का मैंने भी उसे क्रेडिट दिया है कि बड़े तरीके से स्मार्टनेस यूज़ करके वो बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी वो क्रिस से पूछी, आई थॉट, क्रिस कहता है मुझे लगता है जॉर्ज आ गया, है ना। तो बातें बूतें होती है। तो स्यू को क्रिस कहता है कि जो मदर है वो काफ़ी प्रॉब्लम में लग रही है, क्या तुम उसे जाके संभालोगे, मदर को काम कर दो। तो स्यू फिर पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी तक मदर को पता नहीं है। तो हंसती है थोड़ा सा ना, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है। देन एन की बात फिर स्टार्ट हो रही है। तो वो क्रिस से पूछती है, क्रिस को कहती है व्हाट्स द मैटर एन, एंड द विमेन हेट्स यू, शी डिस्पाइसेस यू। क्रिस, है ना, एन क्या कहती है कि ये जो लीडिया है जो जिम बेलिस की वाइफ है, स्यू है ना, स्यू है, ये तुम्हें पसंद नहीं करती है, क्या तुम्हें पता नहीं है। और मुझे उसी ने बताया कि जो गिल्टी है। तो वो क्रिस कहता है कि इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, लोग क्या कहते हैं, जो गिल्टी है, मेरे फादर गिल्टी है या नहीं, हमें पता है कि क्या हुआ है। तो उसी हिसाब से मैं अपने फादर से बात कर रहा हूँ। एंड लाइन देखिए, एन जॉर्ज इज कमिंग फ्रॉम डैड, आई डोंट थिंक इट्स विद द ब्लेसिंग। अब एन को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि कहीं पे सही बात तो नहीं है कि जो केलर है वो सही में गलत हो। तो एन क्या कह रही है, जॉर्ज डैड से ही मिल के आ रहा है और वो किसी ब्लेसिंग्स के साथ नहीं आ रहा, ये भी सोच लो। आई डोंट थिंक इट्स विद अ ब्लेसिंग, वो कुछ अच्छी चीज़ों के साथ नहीं आ रहा, पक्का उसके मन में कोई ना कोई शक होगा। क्रिस क्या कह रहा है, द मैन इज इनोसेंट एंड रिमेंबर ही वॉज फॉल्सली एक्यूज्ड वंस, है ना, वो अपने फादर के बारे में बता रहा है कि मेरे फादर ऐसे नहीं है ना। तो कैलर, एवरी टाइम आई कम आउट हियर इट लुक लाइक प्ले। तो कैलर आता है बाहर, है ना, वो कहता है कि जब भी मैं बाहर आता हूँ तो ऐसे लगता है प्ले ग्राउंड बना हुआ है, प्ले लैंड है, सब यहाँ पे हंस रहे हैं, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। तो क्रिस पूछता है कि जैसे हमने पार्टी के लिए जाना है, आप शेव करने जा रहे थे, शेव नहीं की, है ना। कैलर कह रहा है आई जस्ट वॉक अप, आई कांट सी नथिंग। तो एन भी कह रही है यू लुक शेव्ड, तुम तो लग ही रहे हो शेव किए हुए। कैलर, ओ नो, गोटा बी एक्स्ट्रा स्पेशल टू नाइट, आज तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बनूंगा आज की नाइट के लिए, बिग नाइट एनी। सो हाउ इज इट फील टू बी अ मैरिड वीमेन, है ना। तो ये सारी बातें उनकी चल रही है। फिर वो एक बात करते हैं, क्रिस कहता है, कैलर कहता है टू क्रिस व्हाट्स द मैटर, है ना। कैलर कह रहा है क्रिस से, यहाँ पे देखिए जो है ना, कैलर कह रहा है क्रिस से व्हाट्स द मैटर यू स्लीपिंग, है ना, कि तुम सो रहे थे। ही टेक्स अ लिटिल बॉक्स ऑफ एप्पल्स फ्रॉम अंडर द बेंच एज इट टॉक क्रिस द ग्रेट रूई। ये क्या होता है, किसी के लिए हम कह देते हैं ना कि कोई बंदा पनिशमेंट ही डिजर्व करता है, उसको बोलते हैं, एल्डरली मैन के लिए यूज़ किया हुआ वर्ड है। कैलर, व्हाट्स दैट रूई। क्रिस, इट्स फ्रेंच। कैलर, डोंट टॉक डर्टी, है ना। कैलर को समझ में नहीं आया, उसे लगा कोई गलत वर्ड ना बोल रहा हो। क्रिस टू एन, यू एवर मीट अ बिगर इग्नोरमस। इग्नोरमस क्या होता है, जिसे कुछ भी नॉलेज ना हो। वेल समबडी गोट अ मेक अ लिविंग, दैट्स टेलिंग हिम। कैलर, आई डोंट नो, एवरीबडी गेटिंग सो गुडाम एजुकेटेड इन दिस कंट्री। गुडाम को बोला गया है जैसे किसी से हम अनॉयड नहीं हो जाते, इरिटेट, मतलब वो कैलर एजुकेटेड लोगों से काफ़ी इरिटेट होके बोल रहा है, उनको इरिटेटिंग पर्सन कह रहा है गुदाम, एजुकेटेड इन द कंट्री, है ना। ये सब इतने पढ़े लिखे हैं कि जैसे अब मैं अपने प्लांट की बात करूं तो वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो उनकी बात कर रहे हैं, एक मिनट, इट्स गेटिंग द ओनली डम्ब वंस लेफ्ट आर बॉसेस, है ना।
एंड यू आर नॉट सो डम जो आई नो बट यू गोइंग टू कि हमारे प्लांट में देखो जैसे एग्जाम्पल वहाँ पे लेफ्टिनेंट्स है, मेजर, कर्नल है ना, ऐसे लोग भरे हुए हैं। तो मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं तो बॉस हूँ, मुझे शर्म आती है मैं किसे कहूँ कि फ्लोर को स्वीप किया जाए। तो इसमें इंसल्ट भी फील करते हैं। उन एजुकेटेड लोगों को वो बेवकूफ़ बोल रहा है कि इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर वो पढ़े लिखे हैं तो फिर वो तो जो क्लीन नहीं करेंगे